अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। सो मुझसे जो सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाला सवाल था कि हमें एमबीबीएस बताएं, एमबीबीएस फुल्ली फंडेड स्कॉलरशिप में अवेलेबल है या नहीं, पार्शियल में है या नहीं, फॉर्म कैसे फिल आउट करना है, जूलॉजी के बारे में बता दें, बायोलॉजी के बारे में बता दें, और क्या हम 10th के बाद कौन से कोर्सेज कर सकते हैं। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट, मैंने बहुत बार बताया भी है कि फ़ीमेल्स के लिए यूनिवर्सिटीज़ बता दें। सो आज इस वीडियो में मैं उन सारी चीज़ों को कवर करूँगी, आपको स्क्रीन पे दिखाऊंगी सारी चीज़ें। सो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। सो सबसे ज़्यादा जो पूछे जाने वाला सवाल था वो ये था कि एमबीबीएस के लिए फुल्ली फंडेड स्कॉलरशिप अवेलेबल है या नहीं है। देखें, जब आप वेबसाइट पे जाइएगा तो उसमें आपको एक चीज़ दिखेगी, अभी मैं दिखाऊंगी भी, कि प्रोग्राम्स आर कंटिन्यूसली गेटिंग अपडेटेड। तो गवर्नमेंट ने ऑलरेडी बहुत से प्रोग्राम्स डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ पे लॉन्च किया है, लेकिन अभी भी प्रोग्राम जो है वो अपडेट हो रहे हैं। ठीक है, अब जहाँ तक रही बात एमबीबीएस की, एमबीबीएस एक बहुत बहुत बड़ा स्कोप है, बहुत बड़ी फील्ड है जिसमें बहुत से बच्चे बैठते हैं। ठीक है, उसमें एक सवाल ये भी पूछा गया था कि क्या नीट इज़ इम्पॉर्टेंट। देखिए, अगर आप नीट का पेपर अटैच करेंगे या एसएटी या फिर जो भी डिफरेंट पेपर्स हैं, वो एक आपके लिए प्लस पॉइंट है। किसी यूनिवर्सिटीज़ में इट इज़ मैंडेटरी बट नॉट इन ऑल यूनिवर्सिटीज़। ओके, नाउ लेट्स टॉक अबाउट एमबीबीएस, जो बात हम कर रहे थे। तो करेंटली एमबीबीएस के लिए फुल्ली फंडेड स्कॉलरशिप टिल टुडे इज़ नॉट शोइंग इन द पोर्टल। ये ऐसा नहीं है कि बंद हो गई है, ये कभी भी अपडेट होगी। इसका कंपटीशन बहुत ज़्यादा हाई है, बहुत सारे लोग अप्लाई करना चाहते हैं एमबीबीएस के लिए। यू कैन सी द कमेंट सेक्शन। तो ऐसा नहीं है कि ये गवर्नमेंट की तरफ से बंद कर दी गई है, मगर ये यू कैन से कि बस कुछ दिनों के लिए ओपन होती है एंड इट गेट्स क्लोज्ड, क्योंकि फिल हो जाती है। तो करेंटली जो है एमबीबीएस के लिए फुल्ली फंडेड स्कॉलरशिप अवेलेबल नहीं है। पार्शियल एंड उसके अलावा पेड है या नहीं, वो भी मैं स्क्रीन पे आपको दिखाऊंगी। क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए, क्या कुछ कवर होगा। देखें, फुल्ली फंडेड जब होगी तो उसमें आपकी ट्यूशन फीस, स्टाइपेंड, एकोमोडेशन, मेडिकल, हेल्थ इंश्योरेंस इज द मैंडेटरी। यहाँ पे हेल्थ इंश्योरेंस काफ़ी महंगा है। हेल्थ इंश्योरेंस और आपकी एयर टिकट सब कुछ सऊदी गवर्नमेंट कवर करेगी। पार्शियल में क्या कुछ देगी और पेड में क्या कुछ देगी वो हम स्क्रीन पे देखेंगे। लेकिन करेंटली फुल्ली फंडेड स्कॉलरशिप फॉर एमबीबीएस इज नॉट अवेलेबल। इट कैन ओपन एनी डे, क्योंकि प्रोग्राम रोज अपडेट हो रहे हैं, ये आपको स्क्रीन पे भी दिखेगा। ठीक है, उसके अलावा हम बात करेंगे एक और चीज़ के बारे में कि कौन कौन सी यूनिवर्सिटीज़ बेस्ट होंगी। देखें, यूनिवर्सिटी जो टॉप एमबीबीएस की आती हैं वो दो आती हैं, किंग सऊद यूनिवर्सिटी, किंग अब्दुल अजीज़ यूनिवर्सिटी। ये दो काफ़ी फेमस, डेजिग्नेटेड एंड नोइंग यूनिवर्सिटीज़ हैं सऊदी अरब की। ठीक है, अब स्क्रीन पे चलते हैं और आपको दिखाते हैं जो भी आपका सवाल है जूलॉजी से रिलेटेड या फिर आप कह लो बायोलॉजी से रिलेटेड। सो कम चेक इट आउट द स्क्रीन। और बार बार जो सवाल फीमेल्स के लिए पूछा गया है मैंने बताया भी है, फिर भी मैं आपको भी स्क्रीन पे भी दिखा दूंगी। सो कम विद, आई होप यू कैन सी द स्क्रीन। सो आई विल राइट हियर स्टडी इन सऊदी, ठीक है, ये फर्स्ट पोर्टल मैं ओपन कर लेती हूँ। इसमें जो बहुत ज़्यादा सवाल है आप लोगों का कि वुमेंस के लिए है कि नहीं स्टडी इन सऊदी प्लेटफॉर्म। ठीक है, थोड़ा सा पीछे कर लेते हैं तो आपको पूरी स्क्रीन दिखेगी। ठीक है, अच्छा, बहुत सारे लोग कह रहे हैं ये वेबसाइट अरेबिक में है। डियर, ये इंग्लिश में ऐसे हो जाती है, इट्स नॉट अ बिग डील। ठीक है, चले अब आ जाते हैं फाइंड योर प्रोग्राम्स। देखें, आपको फ़िल्टर लगाना आना चाहिए। यहाँ पे दिख रहा है आपको बोथ लिखा हुआ है। लोग कहते हैं कि इंग्लिश के लिए अकाउंटिंग, देखें बोथ लिखा हुआ, मेल्स एंड फीमेल्स बोथ। तो बहुत सारी स्कॉलरशिप है, यहीं पे आपको मेंशन हो जाएगा। आर्किटेक्ट बोथ, यू कैन चेक हियर, कंप्यूटर नेटवर्क बोथ, बहुत सी स्कॉलरशिप है फीमेल्स के लिए। तो चले एक मिनट, सबसे पहले एमबीबीएस की हम बात कर रहे थे तो हम एमबीबीएस पे आ जाते हैं। एमबीबीएस, तो ये देखिए, बैचलर ऑफ मेडिसिन एंड बैचलर ऑफ सर्जरी एमबीबीएस। ठीक है, आपको दिख रहा है। अरेबिक एंड इंग्लिश दोनों ही लैंग्वेज इसमें अवेलेबल है। यूनिवर्सिटी का नाम है अल रैयान नेशनल कॉलेज, अल रैयान नेशनल कॉलेज। ठीक है, अब ये जो है पेड स्टडी है। ठीक है, लोग ये भी पूछ रहे थे कि पर सेमेस्टर फीस क्या है। ये 7 ईयर्स है, इसमें आपके सामने लिखा हुआ। एंड इसकी डिटेल्स अगर आप चेक करना चाहते हैं तो ये देखें, कंडीशन है यहाँ पे, अचीविंग द रिक्वायरमेंट, द स्टूडेंट मस्ट मीट द एडमिशन रिक्वायरमेंट। ठीक है, एडमिशन रिक्वायरमेंट है वो आपको चेक करना है। उसके लिए यहाँ पे रिक्वायर्ड अटैचमेंट जैसे हाई स्कूल डिप्लोमा चाहिए। अटैच ऑल टेस्ट रिजल्ट ऑब्टेन बाय द एप्लीकेंट, ऑप्शनल है यहाँ पे। ठीक है, अब देखिए, इसमें मैंडेटरी नहीं है कि आप नीट भी दीजिए या फिर कोई और एडिशनल चीज़ मैंडेटरी ऐड करिए, इट्स अप टू यू।
ठीक है। अब पेड स्टडी है 92,000 रियाल एनुअली फीस है इसकी। अब आप रियाल से INR गूगल में लिख के कन्वर्ट कर लीजिएगा, ठीक है। ये मैंने एक दिखा दिया आपको। अब नेक्स्ट दिखाते हैं यहाँ पे, जस्ट अ सेकेंड। यहाँ पे 3-4 हैं। सर्जरी के लिए भी है, मेडिसिन एंड सर्जरी MBBS अल फैसल यूनिवर्सिटी, ये भी पेड है, ये सारे पेड है। अब यहाँ पे हम कर देंगे फिल्टर स्कॉलरशिप टाइप। यहाँ पे जब हम करेंगे फुल स्कॉलरशिप तो देखें यहाँ पे क्या लिख रहा है, नोट प्रोग्राम्स आर बीइंग एडेड एंड अपडेटेड कंटिन्यूसली। मतलब ऐसा नहीं कि ये बंद हो गई है, इट विल कम, इट इज़ जस्ट गेटिंग अपडेटेड एंड इट विल कम रैंडमली, सो यू हैव टू चेक द वेबसाइट। अब यहाँ पे हम कर देते हैं पार्शियल में। पार्शियल में है कोई ऑप्शन नहीं है, ठीक है। पेड में सिर्फ MBBS है, आपके सामने मैंने दिखा दिया। यूनिवर्सिटीज़ कॉस्टिंग आपको दिखा दी मैंने। अब यहाँ पे चलते हैं, एक मिनट, पेड ये देख लें आप लोग फिर से। अब बात कर लेते हैं जो सबसे बड़ा सवाल है, वोमेंस। इनका बहुत ज़्यादा ये है कि कंसर्न है कि फीमेल्स के लिए कौन सी यूनिवर्सिटीज़ हैं, ठीक है। ओके, जैसे मैंने ये एक ओपन किया है अकाउंटिंग के लिए खबर में, या फिर आप यहाँ पे चेक करो, यहाँ पे लिख रहा है इंटरनेशनल स्टूडेंट, ठीक है। अभी हम यहाँ पे कर देंगे स्कॉलरशिप टाइप में फुल स्कॉलरशिप, ठीक है। अब जब फुल स्कॉलरशिप आप करोगे, जो बहुत सारा सवाल था फीमेल्स के लिए, मेल्स के लिए है कि नहीं, फीमेल्स के लिए है कि नहीं, तो यहाँ पे आप चेक करिए, ये इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए। यहाँ पे ये सारी जो स्कॉलरशिप शो हो रही है ये मेल्स के लिए, BA इन इकोनॉमिक्स, इस्लामिक जो भी है स्टडीज़ के लिए, ये सारे मेल्स के लिए शो हो रहा है, ठीक है। अभी मैं फीमेल्स दिखाती हूँ आपको, ये भी मेल्स है। जस्ट चेक आउट दिस अकाउंटिंग, किंग अब्दुल अजीज़ यूनिवर्सिटी जद्दा में है, मेल्स फीमेल्स दोनों के लिए है। अरबिक लैंग्वेज है लेकिन इसमें, और आपकी ये इंटरनेशनल स्कॉलरशिप है, फुल्ली फंडेड 3 इयर्स की है। इसमें लैंग्वेज आपको सिर्फ अरबिक मिलेगा, आई थिंक, यस, लैंग्वेज इसमें सिर्फ अरबिक है। तो देखें वेबसाइट जो है ना वो काफ़ी बड़ी है और बहुत आपको काम करना पड़ेगा वेबसाइट पे। एक सेकेंड यार, मैं बंद करूँगी लैपटॉप। अब ये देखें इंग्लिश है, ठीक है। यहाँ पे आर्ट्स के लिए किंग अब्दुल अजीज़ यूनिवर्सिटी जद्दा, मेल्स एंड फीमेल्स इंग्लिश। ये मैं स्पेशली बता रही हूँ आपको कि फ़ीमेल्स के लिए कौन कौन सी यूनिवर्सिटीज़ हैं का। अब इट्स नॉट पॉसिबल कि कितना पेजेस आदमी टर्न करेगा। ये देखें यहाँ पे जद्दा इंग्लिश में है, इंटरनेशनल स्टूडेंट है, फुल स्कॉलरशिप है फॉर 2 इयर्स। दिस इज़ क्लोथिंग एंड टेक्सटाइल, मतलब जिनको फैशन में जाना है, जिनको मीडिया में जाना है, उनके लिए भी है। अरबिक एंड इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में है। इंटरनेशनल स्कॉलरशिप है जद्दा, ये लोकेशन आपके सामने है, देखिए बोथ यहाँ पे भी लिखा हुआ है। इकोनॉमिक्स है, बहुत सी स्कॉलरशिप है, देखिए ये सिर्फ फीमेल्स के लिए है, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पर एक चीज़ है, एक सेकेंड, क्या पूछा गया था मुझसे, एक मिनट मैं पेज टर्न करती हूँ, आपको और कुछ दिखा देती हूँ। ओके, नाउ यू कैन चेक दिस वन, इट इज़ लॉ इन पब्लिक। देखें बहुत सारे लोगों ने पूछा था लॉ से रिलेटेड कुछ है या नहीं, ये चेक कर लीजिए आप, आपके सामने मैं दिखा देती हूँ। ये देखें आप, लॉ इन पब्लिक लॉ, इसकी पढ़ाई 2 साल की है, फुल स्कॉलरशिप है इंटरनेशनल स्टूडेंट के लिए, लेकिन इसमें लैंग्वेज अरबिक है, ठीक है। ये भी अरबिक लैंग्वेज पे है। अच्छा, ये क्या है, अब देखें आपको इसमें फ़िल्टर लगा के चेक करना पड़ेगा। अगर आप यहाँ पे देखें 40 से भी प्लस पेजेस हैं जिसमें स्कॉलरशिप है, ये चेक करें आप। ये साइंस है, ठीक है, इसमें बोथ है लेकिन लैंग्वेज अरबिक है, फुल्ली फंडेड है। लैंग्वेज, अच्छा मैं यहाँ पे लैंग्वेज फ़िल्टर में लगा देती हूँ इंग्लिश, ये रहा इंग्लिश। तो देखिए अब आप BSc इन केमिस्ट्री, ये मेल्स के लिए है सिर्फ, एक मिनट, फीमेल्स या बोथ, ओके यू कैन चेक इट आउट। दिस इज़ एडमिनिस्ट्रेशन इन बिजनेस, दिस इज़ इन जद्दा, बोथ इंग्लिश में भी है, इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए है। अच्छा, यहाँ पर आप चेक करें, इकोनॉमिक्स भी है, उसके अलावा इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी भी है, बोथ इंग्लिश लैंग्वेज में, इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए है, ठीक है।
अब हेल्थ एडमिनिस्ट्रेशन में बहुत सारे लोगों ने पूछा था, 3 इयर्स का है, जद्दा में है, इंग्लिश है, इंटरनेशनल लैंग्वेज सॉरी इंटरनेशनल स्टूडेंट। इसकी डिटेल्स एक बार देख लेते हैं। हेल्थ एडमिनिस्ट्रेशन मास्टर्स डिग्री कर सकते हैं आप इसमें, आपकी मास्टर्स डिग्री रिक्वायर्ड है। इस पर आपकी ट्यूशन फीस, मंथली स्टाइपेंड, मेडिकल हेल्थ इंश्योरेंस, एकोमोडेशन और ट्रैवल टिकट कवर होगी। देखिए इसमें अब इंग्लिश लैंग्वेज इंपॉर्टेंट है, जैसे कि टोफेल, आइल्स के। उसके अलावा मैं बताती हूँ, द एप्लीकेशन मस्ट नॉट बी ओल्डर दैन 35 ईयर्स। एज का लोग पूछते हैं तो देखिए यहीं पे लिखा है 35 ईयर्स से ज़्यादा आपकी एज नहीं होनी चाहिए। एंड आइल्स में आपका स्कोर जो है अच्छा होना चाहिए, मीन्स स्कोर एन आइल्स स्कोर ऑफ 5 और इट्स इक्विवेलेंट इज़ रिक्वायर्ड। ठीक है, आइल्स के स्कोर 5 या फिर उसके इक्विवेलेंट रिक्वायर्ड होना चाहिए। आइल्स का स्कोर 5 होना चाहिए या फिर सिमिलर आपके पास इक्विवेलेंट स्कोर होना चाहिए। ठीक है, अब यहाँ पर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में भी आप देख लें, दोनों हैं, जद्दा लोकेशन पर है। उसके अलावा साइंस इन केमिकल इंजीनियरिंग, बहुत सारे लोग साइंस से रिलेटेड पूछ रहे थे। जद्दा फुल स्कॉलरशिप है, दोनों के लिए है, इंग्लिश लैंग्वेज में, इंटरनेशनल। अब ये भी एक चेक करवा देती हूँ मैं आपको। सो द एप्लीकेंट मस्ट बी नॉट ओल्डर दैन 30 ईयर्स। ठीक है, द मिनिमम रिक्वायर्ड ग्रेड इज़ वेरी गुड। आइल्स में 5.5 का स्कोर होना चाहिए। बैचलर डिग्री रिक्वायर्ड है इसमें, एंड बस आपको जो इंग्लिश सब्जेक्ट के लिए लगाना है अटैचमेंट वो चाहिए। सिविल इंजीनियरिंग, ट्रांसपोर्टेशन, तो बहुत सारी स्कॉलरशिप है। आप बताएं आपकी, मैं MBBS का मैंने क्लियर कर दिया आपको, मैंने फीमेल्स के लिए दिखा दिया, इंटरनेशनल स्टूडेंट करके दिखा दिया, उसके अलावा साइंस भी दिखा दिया। अब जो चीज़ें यहाँ पे आपको नहीं शो हो रही हैं, तो प्रोग्राम हर वक्त अपडेट हो रहा है। आपने चेक किया, मैंने दिखा दिया कि प्रोग्राम इज़ गेटिंग अपडेटेड। यू हैव टू चेक एंड चेक एंड चेक। ठीक है, कंटिन्यूसली आपको चेक करना पड़ेगा। मैकेनिकल इंजीनियरिंग, साइंस इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग, पावर इंजीनियरिंग। ठीक है, इसमें आप अपनी रिक्वायरमेंट्स, अपनी डिग्री अटैच करके आप देखें, फुल स्कॉलरशिप है, यू कैन अप्लाई इट। डेडलाइन आपको पता है। सो दैट्स ऑल। इफ़ यू लाइक माई वीडियो, डू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब माई चैनल। और कोई सवाल होगा तो पूछ लीजिएगा। मिलते हैं अपकमिंग ब्लॉग में। टिल देन बाय, अल्लाह हाफिज़।